हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का देखेंगे कि कल पेपर कैसा आने वाला है, किन तरीकों से प्रश्न बनाए जाते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, उसकी पूरी प्लानिंग देखा जाएगा। ठीक, देखिए उसके साथ साथ हम लोग रात को 9 बजे रात को 9 बजे लाइव आएंगे। लाइव जब होंगे तब आप लाइव प्रश्न भी पूछ सकते हैं और उसका हम उत्तर भी देंगे। और उसके बाद ये जो लाइव वाला सेशन होगा इसको मिस न करिएगा आप लोग। ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम लोग शेयर करेंगे और उससे आपको कल होने वाले जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है इसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगा और इसको ना मिस करिएगा। देखिए इसमें हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं और पढ़ने का बता देते हैं कुछ टॉपिक। उसको आप आज जरूर देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा और रात को 9 बजे उसका कुछ और तरीके से जानकारी दे देंगे और उस चीज को देख लीजिएगा। पहली बात, आप जो प्रश्न बनता है आप ये जान लीजिए कि 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और ये 20 नंबर बहुत ही आसान होता है। अगर आप चैप्टर पढ़े हुए हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा 20 नंबर। अब 20 नंबर के बाद 4 प्रश्न होता है। 4 प्रश्न दूसरे वाले सेक्शन में होता है जो कि 4-4 नंबर का होता है, जो कि 4-4 नंबर का होता है। टोटल 16 नंबर का होता है। इसमें 80 शब्द लिखना होता है। ठीक, 80 शब्द ये जरूर याद रखिएगा। 80 शब्द का मतलब होता है 1.5 से 2 पेज। 1.5 से 2 पेज में आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरी। दीर्घ उत्तरी का होता है 150 शब्द में लिखना होता है और 150 शब्द में लिखना होता है। लगभग यही उसी का दुगना 4 पेज। 4 पेज में एक प्रश्न होगा और ये 6 नंबर का होता है। ठीक, ये 24 टोटल 24 नंबर का होता है। इतनी जानकारी आपको हो गई बेसिक, कितने नंबर का क्या बनता है। मतलब आपको दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी और बहुविकल्पी ये तीनों हो गए। 20 नंबर का बहुविकल्पी होता है और लघु उत्तरी होता है 16 नंबर का। उसके बाद दीर्घ उत्तरी होता है 24 नंबर का। टोटल कितना हो गया? 24, 16, 20, 0 और 2, 4, 5, 6, 60 नंबर। 60 नंबर ये हो गया। उसके बाद 10 नंबर का आपका होता है 10 नंबर का आपका होता है मैप से प्रश्न। ठीक है, मैप से 10 नंबर का प्रश्न बनता है और जो कि इंपॉर्टेंट चीजों को हम आज बताने जा रहे हैं। यही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस। उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्नों को, कुछ टॉपिक को हम बता देते हैं, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा और 9 बजे लाइव क्लास में जरूर आप रहिएगा। देखिए पहली बात जो है, जो कि मैप से होता है, मैप से वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये घटनाक्रम पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद एक मिनट, ये घटनाक्रम पढ़ा हुआ है उसको देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये अधिवेशन जरूर याद रखिए, ध्यान में रखिएगा कि कौन सी किस जगह हुआ है। ये भी पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, दोहरा लीजिएगा, 2 से 3 बार देख लीजिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर आपका एकदम आसानी से मिलेगा। 10 नंबर एकदम आसानी से, बहुत ही जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। आपको एक मैप मिलेगा और उसी मैप में आपको ये दर्शाना होगा, दर्शाने के बाद नाम भी लिखना होगा। ठीक, ये 5 नंबर का ये आता है, ये दोनों टॉपिक से। और 5 नंबर का आपको भूगोल से रहेगा, भूगोल से। देखिए भूगोल से जो होगा उसमें आप लोग ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो परियोजना है, भारतीय परियोजनाएं,
नदी, ठीक है, बांध, और उसके बाद जैसे परमाणु ऊर्जा केंद्र, ऊर्जा केंद्र, ये सब चीजें जरूर याद रखिए। परमाणु ऊर्जा केंद्रों की सूची आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में नरौरा कौन सी जगह पे है, या फिर अपने भारत में कितने जगह पे ये स्थित है, वो कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। और देखिए जैसे चाय, कॉफी, ठीक, चावल, गन्ना, गेहूं, जूट, कपास, इन सबको एक बार देख लीजिए कि कौन से राज्य में इनकी अधिकता है, कौन से राज्य में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम बता रहे हैं, इसको जरूर आप देख लीजिएगा। आगे, ये तो हो गया 10 नंबर का आपका मैथ। और आप अगर देख लेंगे हमारा पिछला वीडियो ही, उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये 10 नंबर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, वो भी बहुत आसान होता है। अगर आप पाठ पढ़े हुए हैं तो वो आसानी से हो जाएगा। 20 में से आप लोगों को 80 से 90% आप खुद ही कर लेंगे अगर किताब पढ़े हुए हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताते हैं जो 4 नंबर वाले हैं। दीर्घ उत्तरी में, लघु उत्तरी में 4 नंबर में आप लोग याद रखिएगा एक चीज, महामंदी, वैश्विक महामंदी। ये अभी किताब खोल के पढ़ लीजिए। वैश्विक महामंदी, उस पे भारत पे क्या असर हुआ, भारत पर असर, वैश्विक महामंदी का भारत पे क्या असर हुआ। उसके बाद आपको महात्मा गांधी के आंदोलन, महात्मा गांधी जी के आंदोलन, ठीक। इसमें इन दोनों में से एक नंबर पक्का, एक प्रश्न पक्का आएगा, एक प्रश्न आना ही आना है। इन्हीं दोनों टॉपिक से। इसको पढ़ने में कितना टाइम आपको लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो आधा घंटा का टाइम लगेगा, और अच्छे से अगर पढ़ना है तो 1 घंटा। 1 घंटा में अगर आपका 4 नंबर फिक्स होता है तो क्या हर्ज है पढ़ने में। उसके बाद देखिए अगला जो आएगा, लोकतंत्र, लोकतंत्र के प्रकार। भारत में लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र, ठीक। उसके बाद संघ, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, उदाहरण, उदाहरण का मतलब कौन कौन से देशों में संघीय व्यवस्था लागू है, ठीक है। ये दो 3 टॉपिक ये हो गए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में लिख लीजिए, और इस टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना है। आज शाम तक 9 बजे से पहले पहले इसको पढ़ लीजिए। आगे बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे, आपको पढ़ना बस रहेगा। राजनीतिक दल, राजनैतिक दल भारत में, भारत में मतलब कि राजनीतिक दलों का क्या योगदान है, इनकी कितनी संख्या है, ये सारी चीजें। योगदान, योगदान लोकतंत्र में इनका क्या योगदान है, और कितने हैं, संख्या कितने हैं भारत में, ये चीज जरूर आप लोग पढ़ना है आपको। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक, हम सिर्फ पूरा टॉपिक ही बताएंगे, प्रश्न नहीं बताने जा रहे हैं, सिर्फ टॉपिक बताएंगे, आपको पढ़ना है। संसाधन, संसाधन के प्रकार, जैसे जैव, अजैव, ठीक। ये संसाधन हो गया, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण,
पर्यावरण संरक्षण पढ़ लीजिए, पर्यावरण संरक्षण और निम्नीकरण, पर्यावरण निम्नीकरण, ये टॉपिक आपको पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे टोटल टॉपिक में लगेगा। 2 घंटे पढ़ लीजिए, आपका पूरा सामाजिक विज्ञान तैयार। सिर्फ 2 घंटे पढ़ लीजिए, उसके बाद शाम को हम लोग मिलते हैं, कुछ टॉपिक पे कुछ टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद पेपर में कैसे लिखा जाएगा ये तरीका बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये बड़े वाले प्रश्न हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कारण, ठीक है। और इटली जर्मनी एकीकरण, इटली जर्मनी का एकीकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इटली जर्मनी का एकीकरण। उसके बाद संघीय व्यवस्था, भारत में संघवाद, भारत में संघवाद, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत में संघवाद, ये आता है हर साल भाई। आगे, भारत में सड़क परिवहन पर एक लेख, भारत में चीनी उद्योग, तृतीय क्षेत्र, देखिए क्षेत्रक जरूर याद रखिएगा, क्षेत्रक, ये इससे प्रश्न हर साल बनता है। क्षेत्रक, प्राथमिक, पहला प्राथमिक, द्वितीयक, दूसरा, द्वितीयक, तीसरा, तृतीयक, ये तीनों टॉपिक जरूर याद रखिए। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसके उदाहरण, ठीक है, उदाहरण से पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद शाम को हम बताएंगे इसको डिटेल में, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण किसे कहते हैं और असर इसका असर क्या है। वैश्वीकरण एक बार बुक खोल के आप लोग, निवेदन है आपसे कि जरूर पढ़ लीजिए, वैश्वीकरण से प्रश्न जरूर बनता है, ठीक। ये हो गया समाप्त, टोटल टॉपिक मेरा समाप्त हो गया। इतने टॉपिकों को पढ़ लीजिए, जितने हम लगभग 6-7 टॉपिक दिए होंगे, 6-7 टॉपिक को पढ़ने में 2 घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। 2 घंटे बैठ के आसानी से एकदम आराम से पढ़िए और पढ़ के कॉपी में अपने से लिखने का प्रयास करिए। उसके बाद रात को 9 बजे जरूर याद रखिएगा, रात को 9 बजे लाइव मिलिए। लाइव में हम आपको लिखने का तरीका बताएंगे, किस तरीके से सामाजिक विज्ञान का प्रश्न लिखा जाता है और कैसे नंबर ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। धन्यवाद।